बस में है कि व्यक्ति का सारा जीवन खत्म और अंत में जो बच जाए वो भस्म है। जन्म से लेकर अंत में जो व्यक्ति मृत्यु तक चला जाता है और मृत्यु भी जब उसको शरीर भी गवा देता है, आत्मा भी गवा देता है और अंत में क्या बचता है? राख, वही भस्म है। और भस्म क्या है? भगवान शिव उसको अपने पूरे शरीर में क्यों धारण करते? क्योंकि ये जीवन का सार है, ये जीवन का अंत है। चाहे व्यक्ति पूरे जीवन ये समझता रहे कि मैं मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, तो ये कदापि संभव नहीं है। ये मृत्यु शाश्वत है, अपरिहार्य है। एक ना एक दिन हर किसी को मरना है, एक ना एक दिन हर किसी को इसी भस्म में जाना है, चाहे जीव है और चाहे प्राणी है। कीड़ा मकोड़ा भी मरेगा तो उसकी भी राख बनेगी, व्यक्ति मरेगा तो उसको भी इसी में मिल जाना है। तो क्या है? पूरी सृष्टि का, चारों युगों का, इस ब्रह्मांड का अंत कहाँ है? इस भस्मी में। इसलिए भगवान शिव उसको अपने तन पर रमाते हैं। जब अंत ही यही है तो क्यों ना इसी को ही आभूषण बना लिया जाए। तो केवल अंत ही क्यों देखे, इसी को प्रारब्ध मान लो। जब अंत को आप प्रारंभ मान लेंगे ना तो आपको मृत्यु से डर नहीं लगेगा और ना ही आप कभी कोई पाप कर्म करेंगे। जब अंत आप समझ जाएंगे, जब सबको ये पता लग जाए ना कि मृत्यु ही अंत है, ये कभी भी आ सकती है, बिना नोटिस के आ सकती है, बिना दरवाजा खटखटाए आ सकती है। जब किसी को ये पता चल जाए तो वो पाप कर्म नहीं करेगा। अगर आपको ये पता चल जाए कि कल को मैं मरने वाला हूं या मरने वाली हूं, पूरा दिन आपके पास 24 घंटे हैं, तो आप चींटी को मारते हुए भी डरेंगे कि कहीं मुझसे ऐसा पाप ना हो जाए क्योंकि कल मैं मरने वाला हूं। आप वो साधन खोजेंगे कि जिससे मेरी मुक्ति हो जाएगी, वो साधन खोजेंगे, है ना। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के सार को प्रारब्ध में समझ लेना चाहिए। पहले ही समझ लेना चाहिए कि आज मैंने अगर जन्म लिया है तो कल को मेरी मृत्यु भी निश्चित है, आएगी वो। कितना पद प्रतिष्ठा मान सब कमा लो, लेकिन अंत में जाना सबको वही है। बस में यही सिखाती है। और भगवान शिव भस्म को अपना सब कुछ मानते हैं। मृत व्यक्ति को जब लेकर जाते तो राम नाम सत्य कहते हैं, कहते जरूर हैं लेकिन मानते नहीं हैं। मानते कब? जब शमशान में लकड़ी पहुंच जाती है। उससे पहले बताओ कोई कहता है राम नाम सत्य? जब शमशान में लकड़ी पहुंचने लग जाती ना तब कहते हैं कि राम नाम सत्य है। बताओ, उससे पहले कभी किसी को गाते हुए सुना? शमशान से पहले क्या किसी को कहते हुए सुना है राम नाम सत्य है? बताओ, किसी ने सुना? नहीं ना। जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तब चिल्ला चिल्ला कर कहते राम नाम सत्य है। शव यात्रा को लेकर जाते, शमशान में प्रवेश करते, राम नाम सत्य है। जब सब काम हो जाता है तब कोई नहीं कहता राम नाम सत्य। वापिस लौटते तो मौन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का अंतिम सत्य है। तो इसी अंतिम सत्य को प्रारंभ का सत्य बना लीजिए। आपसे कभी भी पाप नहीं होगा, आपसे कोई भी अपराध नहीं होगा। एक बार एक विदेशी महाकाल गए। महाकाल गया तो भगवान शिव के मंदिरों के बाहर भस्म मिलती। तो विदेशी गया, महाराज दुकानदार के पास गया और दुकानदार को कहा कि भैया भस्मी दे दो। भस्मी दे दी दुकानदार ने। अब हर चीज की एक्सपायरी डेट है ना। एक्सपायरी डेट दवाइयों पर भी लिखा हुआ होता है, दूध के पैकेट में भी लिखा हुआ होता है, खाने की चीजों में भी लिखा हुआ होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की और एक्सपायरी डेट कब की। अब उस विदेशी को लगा कि इसकी भी एक्सपायरी डेट होगी। पूछा दुकानदार से कि भैया इसकी एक्सपायरी डेट कब की? बोले इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। बोले क्यों? बोले ये एक्सपायर होकर ही बना है। बोले जो एक्सपायर हो जाता है ना, ये उसी से बनती, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। तो जो एक्सपायर हो जाता है उसी से बनती है।
अब कोई ना जा पाए तो भस्म कैसे लगाए, कैसे बनाए? तो शिव महापुराण कहते कि आप भस्म को अपने घर में भी बना सकते हैं। कंडे जानते? उपले। उपला होना चाहिए गाय के गोबर का। गाय के गोबर को लेकर आइए, अपने हाथ से ही उपले बनाइए, उसको सुखाइए और फिर उसमें 5 प्रकार की लकड़ी, 5 वृक्षों की लकड़ी आपको लेनी है, जिसमें से एक है शमी वृक्ष की लकड़ी है, पीपल वृक्ष की है, पलाश की है, बरगद की है, अमलतास की है और बिल्व पत्र की है। इन 5 वृक्षों की आप लकड़ी लीजिए, साफ स्वच्छ स्थान देखिए और जब आपको समय मिले, या शाम का समय हो या दिन ढलने से पहले का समय हो, तो साफ सुथरे स्थान पर आप गाय के उपले को लीजिए और उसमें यही 5 प्रकार की लकड़ी रखिए और उसमें थोड़ा सा गाय का ही घी डालते हुए उसको जला दीजिए। और जैसे ही आप उसको जलाएंगे तो क्या हो जाएगी, अंत में क्या बचेगी? राख बचेगी। अंत में राख बचेगी और फिर उसी राख को ठंडा होने के बाद फिर सूती कपड़े से उसको छान लीजिए और छान कर फिर जो आपको प्राप्त हो तो वो क्या है? भस्म है। आजकल आप बाहर ज़्यादा जब खरीदने के लिए जाते हैं तो मिलावट भी कुछ ज़्यादा होने लगी। कभी कभी क्या होता है, जब मस्तक पर भस्म लगाते हैं तो जलन होने लगती है ना? तो थोड़ा मिलावट भी आजकल लोग ज़्यादा कमाई के चक्कर में करने लगे हैं, तो इसलिए ना खरीद पाए तो कोशिश करें कि आप अपने घर में ही भस्म बनाएं, वही महादेव जी को अर्पित कीजिए और महादेव जी को अर्पित करने के बाद फिर स्वयं अपने मस्तक पर लगाइए। मस्तक पर कैसे लगाना चाहिए? वैसे तो कहते हैं कि भस्म को 5 अंगों पर लगाने का विधान है, कि आपके जो 5 अंग हैं उन पर आपकी भस्मी या तिलक होना चाहिए। जो वैष्णव हैं उनके भी 5 जगह तिलक होना चाहिए। आपके मस्तक पर होना चाहिए, दोनों भुजाओं में होना चाहिए, कंठ पर होना चाहिए और हृदय पर होना चाहिए। मस्तक, कंठ, दाया और बायां हाथ और हृदय, ये 5 अंग हैं। इनमें आपका तिलक भी अवश्य होना चाहिए और इन्हीं में भस्मी का तिलक भी अवश्य होना चाहिए। तो भस्म जो है ये अद्भुत एक प्रकार का महाराज औषधि है। किसी को तेज ज्वर आ जाए या पीड़ा हो जाए तो भस्म का टीका लगा दो, नमः शिवाय बोलते बोलते उसके ज्वर की पीड़ा धीरे धीरे शांत होने लगेगी। और भस्म जब आप मंदिर में आए, बाबा को चढ़ाए, तो भस्म कैसे लगाना चाहिए? भस्म में त्रिपुंड जो महादेव जी को लगाया जाता है, त्रिपुंड, उसमें कितनी रेखाएं होती हैं? 3। त्रिपुंड लगाने के लिए आपको मध्यमा की 2 उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए। मध्यमा की जो 2 है ना, इस तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करते। आप जैसे इससे भस्म लगाएंगे ना तो 3 लाइनें हो जाएंगी। इसको लाइन नहीं मानते, जो यहां से रेखा बनती है इसको 3 मानते। अब 3 हो गई ना, ये 1, 2 और 3। आप जैसे ही इससे भस्म लगाएंगे तो 3 आड़ी रेखा हो जाएंगे। तो इसलिए त्रिपुंड ऐसे लगाया जाता है। कुछ कुछ लोग होते हैं इस तर्जनी उंगली से भी लगा देते हैं, यानी इन तीनों से लगाते हैं। लेकिन जो ग्रस्त व्यक्ति होता है उसको इन 2 से लगाने का अधिकार है। ये जो 2 आपकी बीच की हैं, क्योंकि कोई भी शुभ काम जो होता है वो उस तर्जनी उंगली से नहीं किया जाता। तो ग्रस्तों को इन 2 उंगलियों से लगाना चाहिए त्रिपुंड भगवान भोलेनाथ को। और जो साधक होते, विशेष मंत्रों की प्राप्ति करते हैं, जो विशेष साधना करते हैं, फिर वो ये 3 हाथ प्रयोग करते हैं। लेकिन दोनों का जो त्रिपुंड लगाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जो विशेष साधना के लिए आप तर्जनी उंगली का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि जो तांत्रिक होते हैं ना, वो ज़्यादातर इस उंगली का प्रयोग जरूर करते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई विद्या हासिल करनी होती। लेकिन हम जो कि ग्रस्त हैं, हम कोई विशेष विद्या हासिल नहीं करना चाहते, बस भक्ति करते हैं, साधारण से सात्विक रूप में भगवान को ध्याते हैं, तो इस तर्जनी उंगली का हम प्रयोग नहीं करते।
तो त्रिपुंड महादेव जी को इसी प्रकार से लगाना चाहिए। तो भस्मी भी इसी प्रकार से गाय के गोबर में कंडे बनाकर उसको सुखाकर और फिर उसमें 5 प्रकार की लकड़ी, 5 प्रकार की लकड़ी में जैसे समी वृक्ष की लकड़ी है, पीपल के वृक्ष की लकड़ी है, पलाश के वृक्ष की लकड़ी है, बरगद की लकड़ी है, अमलताश की लकड़ी है और 5वां है बिल्व पत्र वृक्ष की लकड़ी। तो ये 5 की लकड़ियों को इकट्ठा करके जला दीजिए और अंत में जो राख बचती है उसको सूती कपड़े में छानकर आपकी भस्मी तैयार। और अगर किसी को सूखा लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो उसमें आप बाद में घी मिला लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा गाय का शुद्ध देसी घी मिलाकर फिर लगाइए। कोई त्रिपुंड दान नहीं कर सकता तो सीधा तिलक लगाइए, तो ये भी ध्यान रखिए। तो दूसरा, पहला है भस्म और दूसरा है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष है रुद्र अक्ष। रुद्र किसको कहते हैं? महादेव को। और अक्ष कहते हैं आंख को। जो महादेव जी के जो रुद्र अवतार जो हुआ और उनके आंख से जो प्रकट हुआ है वो है रुद्राक्ष, यानी महादेव के आंख के आंसू हैं। और रुद्राक्ष आपको वहां मिलेंगे जहां जहां कुंभ का मेला लगता है। जहां जहां कुंभ का मेला लगता है वहां वहां रुद्राक्ष की प्राप्ति होती है। और रुद्राक्ष को धारण करते हुए भी महाराज थोड़ा सा यहाँ नियम बताया गया है। और विशेष रूप से श्री शिव महापुराण में 14 मुखी रुद्राक्ष का वर्णन है। और जो सबसे उत्तम रुद्राक्ष जो होता है वो 1 मुखी रुद्राक्ष होता है। कितना? 1 मुखी। 1 मुखी रुद्राक्ष बड़ा श्रेष्ठ श्रेणी का रुद्राक्ष माना जाता है। अगर कोई इस रुद्राक्ष को धारण कर ले और नियम से खान पान का और व्याधियों का ध्यान रखते हुए इस रुद्राक्ष को धारण कर लेता है तो उसके घर में कहते हैं कि महादेव स्वयं आकर विराजमान हो जाते हैं, साक्षात लक्ष्मी आकर विराजमान हो जाती है अगर कोई 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। लेकिन नियम बहुत कड़े, नियम इतने कड़े हैं कि कोई निभा नहीं पाता। विशेष रूप से तो खान पान का है कि जिसने भी रुद्राक्ष धारण कर लिया तो उसको भोजन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ना तो वो मांस मदिरा का सेवन कर सकता है, ना वो प्याज लहसुन का सेवन कर सकता है। रुद्राक्ष विषय में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 1 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले और अगर उसने एक बार भी गलती से भी प्याज लहसुन धारण कर लिया, उसी समय रुद्राक्ष की महिमा है जो वो समाप्त हो जाती, तत्क्षण समाप्त हो जाती है। उसी समय महादेव जी उस स्थान को, उस रुद्राक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उसमें महादेव जी आकर विराजमान नहीं होते। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है रुद्राक्ष में। और बहुत कम आप किसी के गले में रुद्राक्ष की माला देखेंगे। तुलसी माला तो ट्रेंड चल गया, जिसको देखो वही तुलसी पहने बैठा है। नियम तो तुलसी में भी ऐसे ही है कि खान पान का विशेष ध्यान, संबंधता का विशेष ध्यान, आने जाने का विशेष ध्यान। लेकिन लोग मानते नहीं, तुलसी में भी नहीं मानते, जो देखो वही खाए जा रहे हैं। फिर तो वो साधारण सी लकड़ी पड़ी है गले में, प्रभाव नहीं है उसका, फल नहीं है। और रुद्राक्ष का तो इससे भी कहीं ज्यादा कड़ा नियम है। महादेव कहते हैं ना, अगर बहुत कुछ दे देते हैं व्यक्ति को तो उनसे बहुत कुछ ले भी लेते हैं। और अगर आपने रुद्राक्ष का अपमान किया तो उसी समय महादेव जी ने जो दिया है तो तुरंत छीन लेते। जो पहले से है ना उसको भी छीन लेते हैं। घोर दरिद्रता प्राप्त हो जाती है व्यक्ति को, सर्वनाश हो जाता है उस व्यक्ति का जो रुद्राक्ष का अपमान करता है। नासिक में रुद्राक्ष मिलता है, हरिद्वार में रुद्राक्ष मिलता है, प्रयागराज में रुद्राक्ष मिलता है, नेपाल में भी रुद्राक्ष मिलता है, कई जगह रुद्राक्ष मिलता है। लेकिन पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और जिस रुद्राक्ष पर ओम का चिन्ह हो वो सबसे उत्तम कोटि का रुद्राक्ष है। वैसे बहुत कम मिलता है ओम का। और पहचान के लिए बताया गया है 2 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं और एक प्रकृति द्वारा बनाए हुए होते हैं।
जिसको प्रकृति काट छाट करती है, और दूसरे होते हैं जिसको व्यक्ति मशीनों से काट छाट करता है। रुद्राक्ष देखा है कभी? आपने देखा होगा नुकीला होता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की पहचान का एक परीक्षण बताया गया है, वो कहा गया है कि रुद्राक्ष को आप पहले अपनी हथेलियों को गर्म कीजिए, रगड़ के गर्म करते हैं ना हथेलियों को, पहले हथेलियों को गर्म कीजिए और फिर कोई भी रुद्राक्ष लीजिए, उस रुद्राक्ष को अपनी हथेली पर रखिए और जितना आप में बल है, जितनी आप में ताकत है, उतनी ताकत से दोनों हाथों से उस रुद्राक्ष को दबाइए। दोनों हाथों से उस रुद्राक्ष को दबाइए, जितना दबाने का प्रयास करें उतना दबाइए। और जब रुद्राक्ष दबे तो आपको महसूस होगा उसकी कंपन का, जो रुद्राक्ष में कंपन होती है ना, जो शक्ति होती, उसकी शक्ति का, उसके कंपन का अगर आपको एहसास हो रहा है तो असली रुद्राक्ष है। कंपन जानते हैं? हाँ, झंझनाहट सी महसूस होती, तो फिर आप समझ लीजिए कि असली रुद्राक्ष है। अब यहाँ ये मत समझिए क्योंकि नुकीले जो होते हैं वो तो गड़ जाते हैं, नुकीले भी गड़ जाते हैं, वैसा रुद्राक्ष भी गड़ जाता है कि आकृति बना दी तो असली रुद्राक्ष है। नहीं, हरिद्वार में आपको जहाँ चढ़ाई करेंगे ना, आप वहाँ इतने रुद्राक्ष बेचने वाले मिलेंगे, इतने रुद्राक्ष बेचने वाले मिलेंगे, लेकिन वो ज्यादातर कृत्रिम रुद्राक्ष होते हैं, मोल भाव भी कर लेते हैं। किसी ने कहा 500 का, आपने कह दिया ना 50 रुपए देंगे, 50 में भी दे देते हैं, तो इसका अर्थ ये वो नकली रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष सबसे महंगा रुद्राक्ष होता है, कम से कम 1-2 लाख का तो जरूर आता होगा, इससे कम का नहीं होता एक मुखी रुद्राक्ष, और ज्यादा से ज्यादा 14 मुखी रुद्राक्ष। रुद्राक्ष में पीला रुद्राक्ष भी होता है। जो पीला रुद्राक्ष होता है उसको ब्राह्मण धारण करते हैं, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं ना, वो धारण कर सकते हैं। हर वर्ण के लिए अलग अलग रुद्राक्ष है। ब्राह्मण के लिए अलग रुद्राक्ष है, अक्षत्रियों के लिए अलग रुद्राक्ष है, वैश्य के लिए अलग है और शूद्र के लिए अलग रुद्राक्ष है। चारों के लिए अलग अलग रुद्राक्ष की महिमा। तो रुद्राक्ष की गले में माला जब आप धारण करें तो नियमों का विशेष ध्यान रखिए। और फिर तीसरा है नाम जप। नाम जप का तो मैं पहले भी बहुत बार वर्णन कर चुकी हूँ कि कोई भी मंत्र हो आप जरूर अपना वो मंत्र रखिए, क्योंकि मंत्र के बगैर तो महाराज गति ही नहीं है व्यक्ति की। और मंत्र है तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में गुरु भी अवश्य है, क्योंकि गुरु के बगैर तो मंत्र दे ही नहीं सकता कोई, है ना। तो गुरु का सानिध्य भी जीवन में बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का अक्सर ये प्रश्न होता है, मुझसे आकर भी कहते हैं महाराज हमने तो आज तक गुरु बनाया नहीं, और गुरु बनाने की जरूरत भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने शिव को ही गुरु मान लिया। शिव को गुरु मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, जब आपको कुछ शंका हो, जब आपको कोई भ्रम हो, तो आप किससे पूछेंगे? भगवान शिव से जाकर पूछेंगे? पूछेंगे? बताएंगे? नहीं बताएंगे ना। तो बताने वाला तो कोई तो चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो बताने वाला जो है, आपके भ्रम को जो मिटाने वाला है, आपके संशय को जो मिटाने वाला है, आपकी विषय वासनाओं से मुक्ति जो देने वाला है, तो वो एक आध्यात्मिक गुरु आपका अवश्य होना चाहिए। भगवान शिव के भी गुरु थे अंगिरा ऋषि। भगवान शिव के गुरु कौन थे? अगर ऐसा होता तो वो भगवान नारायण उनके आराध्य हैं, तो भगवान नारायण को ही कह देते कि आप मेरे गुरु बन जाओ। इष्ट कभी गुरु नहीं बन सकता। इष्ट कभी गुरु नहीं बन सकता। इष्ट आपको केवल आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन राह दिखाने के लिए तो आपको एक आध्यात्मिक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, और वो आध्यात्मिक कोई भी हो सकता है। एक आध्यात्मिक की राह दिखाने वाला एक पिता भी हो सकता है, एक माँ भी हो सकती है, एक भाई भी हो सकता है, चलता राहगीर कोई महात्मा भी हो सकता है, कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई सखी सहेली भी हो सकती है। बस राह दिखाने वाला होना चाहिए।
लेकिन ऐसा होना चाहिए जो आपका सच्चा हितैषी हो, ये गारंटी होनी चाहिए। पर सच्चा आपका हितैषी हो और ऐसा हितैषी हो जिसने आपके जीवन की गारंटी ली है। इस दुनिया में एक माता पिता और दूसरा गुरु, इन दोनों के अलावा आपकी कोई गारंटी नहीं लेगा। माता पिता गारंटी क्या लेंगे कि मैंने तुझे जन्म दिया, गारंटी देंगे, क्योंकि वो कर्म के दाता है ना। वो आपको इस जीवन में लेकर आए हैं। लेकिन दूसरा, उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो रास्ता दिखाएंगे वो फिर आध्यात्मिक आपके गुरु होने चाहिए। तो गुरु के बगैर मंत्र बेकार है। तो मंत्र के लिए गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो जीवन में अपना जरूर आप गुरु का सानिध्य रखिए, गुरु का आशीर्वाद रखिए। बोलिए श्री सतगुरु देव भगवान की। एक बार प्रेम भाव से दोनों हाथ उठाकर कहो, हर हर महादेव। बैठ जाइए, जल्दी जल्दी बैठिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की। बोलिए शिव शंकर भगवान की। जो बाद में आए एक बार हाजिरी लगाते हुए कह दो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भगवान शिव की पूजा में भस्म का भी महत्व है, माला का महत्व है। अच्छा, माला करते हुए किस किस को नींद आती? बोले माला ही नहीं करते नींद तो जब आएगी है? बोले माला ही नहीं करते नींद तो जब आएगी ना। जो माला करते हो, करते हैं माला, ऐसे करते हैं ना माला। आपका तो खैर मुझे पता है। अच्छा, माला करते हुए ना अक्सर नींद बड़ी अच्छी आती है ना, आती है ना। माताएं बैठी बैठी उबासी लेती रहती है और माला जपती रहती है। अच्छा एक बात बताओ, जो भी अच्छा काम करते उसी में नींद क्यों आती है? कभी नोट गिनते हुए नींद आती है?